हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग लोकसभा तक थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। पिछली क्लास हम लोगों ने लोकसभा की थ्योरी कंप्लीट की है, अगर नहीं कंप्लीट की होंगी आप लोग तो ज़रूर जाके देखिए। ये उसके बाद की एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद दोस्तों आएगा वन लाइनर। एमसीक्यूज़ लगभग 55 क्वेश्चन से अधिक हैं और वन लाइनर जो है 70 क्वेश्चन हैं। और इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे पॉलिटी जितना भी पढ़ा है अनुच्छेद 1 से लेकर के अभी तक या रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास जो भी इसमें पढ़ी है, वो सब इसी तरीके से पढ़ा है। पहले थ्योरीज़ की पढ़ी है, फिर एमसीक्यूज़ लगाया हम लोगों ने, फिर वन लाइनर भी लगाया है। तो दोस्तों इस तरीके से एक ही बार चैप्टर पढ़ने में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी हम लोगों का हो जाता है और जो कि अमूमन अधिकतम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र ये नहीं करते। इसीलिए वो अधिकतम लोग सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं और जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। और इस तरीके से समग्र तरीके से अध्ययन करने से हम चीज़ें हम लोगों के दिमाग में सेट होती जाती हैं, याद होती जाती हैं और एग्ज़ाम में जो कि कम समय मिलता है, तो हम लोग उसमें एग्ज़ीक्यूट करने के लिए काफ़ी सहज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लोकसभा की आप लोग पिछली क्लास ज़रूर जाके देखिएगा और ये थ्योरी ये एमसीक्यूज़ है, इसमें लगभग 55 क्वेश्चन से अधिक है, 56 क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग इसको हो सकेगा तो 2 पार्ट में करेंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है, अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा और अनुच्छेद 88 में है, मंत्रियों और महान्यायवादी के विशेषाधिकार है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, विशेषाधिकार में क्या क्या थे महान्यायवादी के, मंत्रियों के। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, संसद का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य चुनने जाने के लिए और 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए। और संसद के 2 सदन होते हैं, दोनों सदन, तो न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। 18 वर्ष मतदान करने की आयु होती है, जो 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया। ठीक है। और 21 वर्ष जो होती है मतदान कर 21 वर्ष जो है चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कहाँ की होती है? पंचायतों की होती है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान दी है। तीसरा है, लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्य को सीटें आवंटित होती जनसंख्या के आधार पर। आरपीए एक्ट के तहत हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक। फोर्थ है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता होता है अमूमन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। पांचवा है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? और किसी विधेयक को धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यदि कोई विधेयक धन विधेयक प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर संसद कोई विचार नहीं करती है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना कोई विचार नहीं देता है, उस विधेयक को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। सिक्स्थ है, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोकसभा के संबंध में गलत कथन बताना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये तो सही है, लेकिन पूछा गलत है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सत्य है, हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन और संपादन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, सही है। जैसे हम लोग देखते हैं इनकी ड्यूटी लग गई, फोर्स की ड्यूटी लग गई, किसी टीचर की ड्यूटी लग गई या किसी अन्य कर्मचारी की ड्यूटी लग गई, तो हम लोग देखते हैं ये जो कर्मचारी हैं जो चुनाव करवाते हैं, ये कहाँ, ये इनको कौन उपलब्ध कराता है? इनको राष्ट्रपति ही उपलब्ध कराता है। ठीक है, ध्यान देना है। सेवंथ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति इसलिए नहीं करता है क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है और किस पद पर रहने के कारण वो पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के कारण। अब जब उपराष्ट्रपति के पद पर है तो मतलब वो सदन का सदस्य नहीं है। अगर वो सदन का सदस्य नहीं है अर्थात संसद का सदस्य नहीं है तो संसद की संयुक्त अधिवेशन में वो अध्यक्षता का पद ग्रहण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अध्यक्षता वही करेगा जो संसद का सदस्य होगा। इसीलिए राज्यसभा का
सभापति नहीं करता है, ठीक है, और वरिष्ठतम व्यक्ति भी नहीं करता है, राज्यसभा का उपसभापति करता है, ठीक है। 1950 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को 3 बार बुलाया गया है। निम्न में से कौन सा उनमें से उल्लेख नहीं है? तो दहेज प्रतिषेध दहेज निषेध विधेयक 1960 में बुलाया गया था सबसे पहली बार। उसके बाद बैंकिंग सेवा विधेयक 1977 में बुलाया गया था। उसके बाद आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 जिसको हम लोग पोटा कहते हैं, इसमें भी बुलाया गया था। वस्तु और सेवा कर विधेयक में नहीं बुलाया गया था और नहीं पूछा है, तो यही डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9th, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख पूछा, गलत है, तो सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। वह सदन के भीतर भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता, कौन? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के भीतर भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। उसके कार्यों तथा आचरण की चर्चा व आलोचना लोकसभा में नहीं की जा सकती है, स्वतंत्र या मौलिक प्रस्ताव को छोड़कर, ये भी सत्य स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद से हटाता है, ये गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नहीं हटाता है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं बहुमत से हटाते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और गलत पूछा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 10th है, भारत के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो नामांकन भरे जाते हैं उसके संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, कोई भी नागरिक हो क्या नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है? मतलब लोकसभा या राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। 18 वर्ष से अधिक का भी तो व्यक्ति होता है, 19 साल का भी व्यक्ति तो होता है भारत का नागरिक, तो क्या नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है? नहीं कर सकता है कि नहीं? समझ में आई बात? ये राज्यसभा के लिए जब 35 वर्ष से अधिक होगा या न्यूनतम 30 वर्ष होगा, लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होगा, पंचायतों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होगा, तो 18 साल से अधिक तो कर नहीं सकता। मतलब भारत के किसी भी नागरिक द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। राज्यसभा में ऐसा था, उस राज्य के किसी भी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए उसको पंजीकृत, लेकिन 2003 के बाद से ये नियम समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर पूछा जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जाए, व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा रहा है, नहीं, व्यक्ति तो विदेशी भी आकर के बस जाते हैं, नागरिक के द्वारा दायर किया जाता है, पंजीकृत मतदाता के द्वारा, ठीक है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, ये सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा और सत्य पूछा है तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 11वां है, भारत के में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं या हम लोग निर्वाचित करते हैं? नहीं। नियुक्त होते हैं क्या नियुक्त किया जाता है उनको? कोई नियुक्त करता है? नहीं। चयन किया जाता है उनका, चयनित किया जाता है, चूज किया जाता है, इंग्लिश में चूज शब्द आता है, ठीक है, चयन किया जाता है उनको, ठीक, यही हो जाएगा, मनोनीत भी नहीं किया जाता है, ठीक है। 12वां है, लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है। स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? संसद के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर है तो संसद नहीं करती है, लोकसभा करती है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, हम लोग आप ओम बिरला को चुने थे? नहीं चुने थे। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा के सभी सदस्य जो जाएंगे चुन करके उनके द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? राष्ट्रपति अपने पद की शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत लेते हैं, उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ अनुच्छेद 69 के अंतर्गत लेते हैं, प्रधानमंत्री भी अपने पद की शपथ लेते हैं, मंत्रिपरिषद भी अपने पद की शपथ लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में उनको प्रोटेम स्पीकर जब शपथ दिलवाता है तब ये शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो लोकसभा के सदस्य मिलकर के चुनते हैं और चुनने के बाद ये सीधा कुर्सी पर आसीन होते हैं उसी और किसी भी प्रकार का कोई शपथ अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में लेते हैं। 14वां है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है, किस आधार पर, कहां, कब की जनगणना के आधार पर? 1951 गलत है, 61 गलत है, 1971 की जनगणना के आधार पर लिया जाता है चुनाव, ठीक है। मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया गया, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में 25 है, तेलंगाना में 17 है। ये सब जो हैं ये सब किस आधार पर हैं? ये सब 1971 में बताए गए थे, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन, और ये सब कब तक रहेंगे? क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है।
15वां है लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। और ये 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीजें तय की गई थी, ये भी मिलेगा अभी आगे। 16वां है लोकसभा में, मतलब हमने क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया है कि सारी चीजें रिवाइज हो जाए, है कि नहीं। एक बार थ्योरी पढ़े हम लोग, थ्योरी में सब कुछ अच्छे से रिवाइज किए, एमसीक्यूज में भी उसी तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हम किए हैं कि पूरा लगभग टॉपिक रिवाइज हो जाए। फिर वन लाइनर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की गई है कि पूरा टॉपिक लगभग रिवाइज हो जाए, और उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। और पॉलिटी विद क्वालिटी है दोस्तों, ठीक, ये चीज है। लोकसभा में राज्यवार सीटों के लिए आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक रहेगा, किस संविधान संशोधन में कहा गया है? तो ये 84वां संविधान संशोधन, अभी ऊपर भी बता चुके थे। 17 है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, क्योंकि 552 पहले थी, लेकिन 552 में से 2 को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था, ठीक है। अभी वो सब मिलेगा आगे, ठीक। 18वां क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी कर दिया गया है? तो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी कर दिया 104वां संविधान संशोधन, ये सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 100वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता किया गया था, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़े 2017 में, जीएसटी से संबंधित था, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन हम लोग देखे थे, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग था, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। 103वां संवैधानिक संशोधन हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया था, है कि नहीं, संविधान में। और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, पढ़ाई में भी, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में भी और सरकारी नौकरी के भी क्षेत्र में भी, ठीक है। ये चीज ध्यान। 104वां संविधान संशोधन आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र सौंपता है वो किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को नहीं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, सदन के नेता को नहीं, इसको उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और ये अनुच्छेद 94 में कहा गया है, ठीक। 21वां है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नहीं, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं, महाभियोग द्वारा नहीं, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ये सही हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। मतलब तत्कालीन सभी सदस्यों के, मान लीजिए किसी का पद रिक्त है तो रिक्त वाला नहीं जोड़ा जाएगा, तत्कालीन जितने सदस्य हैं उनका बहुमत लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। 22वां है लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कौन सा कथन सही बताना है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता नहीं, अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये गलत है। अभी हम लोग देख चुके थे जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो अपने ही सदस्य में से किसी को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, मतलब वो चुन के जाना चाहिए, उसको चुना हुआ होना चाहिए, मतलब वो सदन का सदस्य होना चाहिए उसको। और यहाँ क्या कह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सदन का सदस्य हो, ये गलत हो जाएगा। आवश्यक होता है कि वो सदन का सदस्य हो और सदन के सदस्य में से ही लोकसभा अपने लोकसभा अध्यक्ष को चुनती है, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया है स्टेटमेंट का, ये मंत्री के लिए, ठीक है। किसी को भी मंत्री चुना जा सकता है यदि वो सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए अधिकतम, ठीक। ये सब चीजें पहले पढ़ चुके हैं। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे भी अपना पद छोड़ना पड़ता है, ये भी गलत है। ये भी थ्योरीज में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाके पढ़िएगा, क्योंकि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। और सी वाले का जो व्याख्या है वो क्या है कि यदि लोकसभा अभी ओम बिरला जी हैं, अगर लोकसभा भंग हो जाती है या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इनका पद नहीं समाप्त हो जाएगा। इनका पद कब समाप्त होगा? जब अगली लोकसभा चुनी जाएगी, जब अगला चुनाव होगा, और अगले चुनाव के बाद जब उस समय जब लोकसभा के सदस्य अपना अध्यक्ष चुनेंगे तब जाकर के जो है इनका ओम बिरला का पद रिक्त हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। 23वां है लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है? तो 550 अधिकतम है, तो इसको हम 530 और 5 + 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? अधिकतम 20 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधि लोकसभा में। 24वां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? किस लोकसभा में, मतलब लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय थे, अनुच्छेद 330 होगा
क्या इसका आंसर अनुच्छेद 330 हो जाएगा लोकसभा में। अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय थे, ठीक है। अनुच्छेद 332 में जैसे इसमें लोकसभा है, इसमें विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये 333 में जैसे इसमें लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, ऐसे राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय राज्यपाल द्वारा, ठीक है। ये ध्यान देना है। और 334 का प्रावधान करता है, इन सब में संशोधनों का प्रावधान करता है, ठीक है, ध्यान देना है। 25 है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना गलत हो तो उपाध्यक्ष करता है। स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, यह भी गलत बात है। केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है, यह भी गलत है। सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ही इसका प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 26वां है लोकसभा में सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो लोकसभा में सभी राज्यों से, अभी बताए थे 530 और 500 प्लस 20 होते हैं, तो अधिकतम कितना हो जाएगा 530, 20 कहाँ होते हैं अधिकतम राज्य संघ शासित क्षेत्रों में, ठीक। 27वां है सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना होती है, कब से गणना होती है। लोकसभा के लिए चुनाव के दिन से, क्या जब से चुनाव शुरू होता है उनसे गणना शुरू हो जाती है, गलत। लोकसभा में मतगणना के दिन से पता नहीं चलेगा जीता कौन है, तो कैसे हो जाएगा, है कि नहीं, गलत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहले दिन से नहीं, लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से, जब प्रथम अधिवेशन शुरू होगा तब से गणना की जाएगी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। 28वां है निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। लोकसभा में भी मतदान कर सकते हैं और राज्यसभा में भी मतदान कर सकते हैं। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को, ऐसा नहीं है, जो निम्न सदन मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो राज्यसभा में भी, राज्यसभा में तो राज्यसभा के लिए निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा तो कहीं आएगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ये। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, गलत हो जाएगा, केवल विधानसभा आएगा, क्योंकि विधानसभा राज्यसभा में भी, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं और लोकसभा में भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, ठीक है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। उच्च सदन मतलब विधान परिषद, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदन मतलब निम्न सदन मतलब विधानसभा, ये सही हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 29वां है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। क्रमशः 84 और 47 है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये ऑप्शन बहुत अच्छे से सेट किए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 30वां है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें। अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में सीटें सबसे ज्यादा आरक्षित होंगी इनके लिए, ठीक है। 31वां है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ये सत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता को नहीं, ठीक है। ये सब चीजें थ्योरी में पढ़ चुके, नहीं पढ़े होंगे तो जरूर जाके पढ़िएगा, फुल आपका पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा तो रिवाइज हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, उसके संबंध बताना। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से नहीं। लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग तो राष्ट्रपति करता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये सही हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 33वां है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो न्यूनतम 2 सत्र वर्ष में बुलाए जाते हैं और परंपरागत रूप से सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं, तो इसका 2 सत्र न्यूनतम सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। 34वां है अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। कास्टिंग वोट का प्रयोग मतलब निर्णायक मत कब देते हैं, वर्तमान सरकार को बचाने के लिए नहीं, धन विधेयक के मामले में नहीं, आपातकाल के मामले में नहीं, जब वोट बराबर पड़ जाता है तब करते हैं कास्टिंग वोट का, ठीक है। और ये कास्टिंग वोट का प्रयोग कब नहीं कर सकते हैं, निर्णायक वोट का प्रयोग कब नहीं कर सकते हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित हो जाए, ठीक है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तावित होता है तब ये उस पर कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बराबर हो गया तब तो कहेंगे नहीं हम तो रहेंगे लोकसभा अध्यक्ष। इसीलिए इनसे जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो इनसे पहले ही वोट करा लिया जाता है और ये लोकसभा के अध्यक्ष उस समय नहीं रहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 35वां है लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है।
और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, इसे क्या कहते हैं? ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। उनकी समय सीमा निर्धारित करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, है कि नहीं? किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करना, है कि नहीं? ये सब लोकसभा अध्यक्ष के कार्य हैं। ये सब थ्योरीज में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? बोलने से रोकना और अन्य किसी सदस्य को बोलने देना, इसको क्या कहा जाता है? मर्यादा नहीं कहा जा सकता है, पक्ष त्याग नहीं कहा जाता है, अंतर प्रदन नहीं कहा जाता, बैठ जाना कहा जाता है, ठीक है? बैठ जाना, ठीक? मतलब किसी सदस्य को बोलने से रोकना, बैठ जाओ। अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकना, मतलब खड़े हो जाओ, मतलब उनको कहा जाता है बैठ जाओ, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? तो क्या कहा जा सकता है? बैठ जाना कहा जा सकता है। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा से संबंधित है? प्राक्कलन समिति हो जाएगा, केवल लोकसभा से संबंधित है। 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। 37वां है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। बैठक स्थगन द्वारा बैठक समाप्त हो जाती है, लोकसभा अध्यक्ष कर देते हैं, ठीक है? सत्रावसान द्वारा बैठक समाप्त हो जाती है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? विघटन द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है, सही है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, सही है? उपयुक्त सभी के द्वारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? 38वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह इसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 में है, और अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति भी है, ठीक है? ध्यान देना है। 39वां, लोकसभा के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? तो लोकसभा के सत्र का सत्रावसान अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, गलत है। परिस्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है किसी विशिष्ट परिस्थिति में, और घटाया भी जा सकता है। ये सब चीज पढ़ चुके हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 2 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है? ध्यान देना है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, गलत है, तो सी इसका सही हो जाएगा। 41वां है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम मतलब गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब सदन की कार्यवाही को संचालन करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या, ठीक है? तो कितनी होती? 1/10 होती है, मतलब 1/10 मतलब 10%, और लोकसभा का है तो 550 सदस्य होते हैं, तो इसका मतलब 55 हो जाएगा, ठीक है? ध्यान देना है। 42वां है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ठीक? और जीवी मावलंकर की मृत्यु हो जाती है तो अनंत शयनम अयंगर हो जाते हैं अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष होते हैं अनंत शयनम अयंगर दोस्तों, ठीक है? 43वां है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यही जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जेबी कृपलानी सहित लोगों ने लाया था। जेबी कृपलानी और उनके समर्थक लोगों ने लाया था, ठीक है? जीवी मावलंकर के खिलाफ। 44वां, भारत के किस राज्य को लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, ठीक है? उत्तर प्रदेश में 80 हैं और राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 80 हैं, राज्यसभा के लिए 31 हैं, ठीक? 45वां, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित हैं? तो इंपॉर्टेंट है, 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का अलग कर दिया गया, विभाजन हो गया, कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को किया गया, 2000 को ही किया गया था। तो 5 जो है लोकसभा सांसद उधर चले गए, मतलब 5 लोकसभा सीटें उधर चली गई। 40वां, क्षेत्रफल के अनुसार लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा, ये बड़ा होगा, सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है दोस्तों, ठीक है? 45वां, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। विजय लक्ष्मी पंडित महासभा में, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से पहली महिला प्रतिनिधित्व करने वाली थी, ठीक है? 48वां, निर्वाचकों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन की संख्या, क्षेत्रफल नहीं, निर्वाचकों की संख्या मतलब मतदाताओं की संख्या के हिसाब से सर्वाधिक गाजियाबाद में है, ठीक है? 49 है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? तो लोकसभा में ये भी बता चुके थे, अधिकतम 95 लाख है, और लोकसभा में ही कुछ जगह 75 है, और मतलब कुछ संघ शासित क्षेत्रों में या कुछ छोटे राज्यों में 75 लाख है, और 40 और 28 दोनों विधानसभा में है। तो बड़े राज्यों और बड़े विधानसभा क्षेत्रों में 40 लाख है, और छोटे संघ शासित क्षेत्रों में और उसमें जो है 28 लाख है, ठीक है? 50वां है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके 1/6 वोट अगर उसे प्राप्त नहीं होते हैं तो अपनी जमानत खो देता है दोस्तों, ठीक है? और जमानत राशि दोस्तों कितनी है? सामान्य वर्ग के लिए 25,000 है, और
जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 12,500 रुपए है, ठीक है, 12,500 है, ठीक है, मतलब आधा हो गया इसका, ठीक। 51वां है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो अधिकार प्राप्त होता है कि वह लोकसभा उपाध्यक्ष, यदि लोकसभा अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो क्या करेंगे ये पूछ रहा है। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मतदान निर्णायक मत दे सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है, गलत है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, मतलब कास्टिंग वोट दे सकते हैं, यही सही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। 52वां है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 28वां है, लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ, ठीक है, और 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को ही राज्यसभा का भी पहला अधिवेशन हुआ था, पहली बैठक हुई थी, ध्यान देना है। मतलब 13 मई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन हुआ था, ठीक है, ध्यान देना है, दोनों का मतलब पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ध्यान देना है, और गठन राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक। 53 है, लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे, तो पीए संगमा थे, ठीक है, ध्यान देना है। 54वां है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है सीधे नियंत्रित, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। 55वां है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत बताना है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, दोनों सदन में सत्य है, लेकिन पूछा गलत बात पूछा है। विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, यह भी सत्य है, और हम लोग पढ़े थे 1977 के कानून के द्वारा इसको तय किया गया था कि लोकसभा में जो मतलब दोनों सदनों में जो विपक्ष का नेता होगा उसे कुल सीटों का लगभग 1/10 सीटें प्राप्त करनी आवश्यक है, मतलब 10% सीटें प्राप्त करनी आवश्यक है। तो लोकसभा में 550 सीटें हैं, उसका 10% 55 हो जाता है, और राज्यसभा में 250 सीटें हैं, उसका 10% 25 हो जाता है, तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन पूछा कौन सा गलत है। 1985 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली, गलत है, अभी बता दिया 1977 में कानून के द्वारा, है कि नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विपक्ष के नेता को वेतन भत्ते तथा सुविधा कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है, यह भी सत्य स्टेटमेंट है, ठीक। 56 है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, तो लगभग 6 वर्ष दोस्तों 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। 1976 में आपातकाल के दौरान इसके कार्यकाल को 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 56 क्वेश्चंस लोकसभा से संबंधित एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आपका लगभग एक बार फिर पूरा रिवीजन हो गया है लोकसभा का। लेकिन अगर आप लोग थ्योरीज नहीं देखेंगे, मस्ट है थ्योरीज जाके देखना, क्योंकि थ्योरी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो दोस्तों, है कि नहीं, अब की बार आखिरी बार, है कि नहीं, ये सोच करके चलना है। हम लोग 4-4, 5-5 साल तैयारी करते रह जाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि एक चीज हम लोगों को याद नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं ढंग से, ठीक है। अगला सेशन आएगा हम लोगों का शीघ्र अवलोकन 1 लाइनर का, इसमें 70 क्वेश्चन होंगे, जो फिर एक बार आपका पूरा रिवाइज करा देंगे और कंठस्थ करा देंगे पूरे दिलो दिमाग में दोस्तों, ठीक है, जाके हम लोग एग्जाम में सीधा धर के चले आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।